देखिए प्रदेश में काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है और सिर्फ प्रदेश की नहीं पूरे देश की मैं बात करूं कि एक ज़बरदस्त कांग्रेस के समर्थन में एक लहर दिख रही है। जिस तरह से बीजेपी बड़े बड़े बात कर रही है कि हमारे को तो 400 पार हो रहे हैं, 400 पार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 200 भी पार नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार का जबरदस्त आरोप लगा है और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो चुनावी चंदे का सबसे बड़ा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और ये खुद निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पति ने खुद ने ये स्वीकारा है कि हाँ ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है क्योंकि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। और उससे साफ हो गया कि बीजेपी ने आज तक जो भी काम करा उसके लिए चंदा लिया है, चाहे वो कोरोना के समय सबको इंजेक्शन लगवाना हो, वैक्सीन लगवाना हो, और भले ही उस वैक्सीन से बहुत लोगों को बहुत सारी तकलीफें आई हों पर चंदा लेना वो नहीं भूले। चाहे हम उन कंपनियों की बात करें जो गौ मांस बाहर बेचती हैं, उनसे भी चंदा लेने का काम भाजपा ने करा है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो दिखाती है कि बीजेपी सिर्फ देशभक्ति का ड्रामा करती है और हकीकत में लोगों को लूटने का काम कर रही है। और इसी जो चीज को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक वादा करा है, जो हमारी कांग्रेस की न्याय गारंटी दी है, जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए हर साल देने का बोला है, मतलब हर महीने 8,500 रुपए महीना देने की बात कही है। युवाओं को रोजगार, 30 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की बात करी है। ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की इंटर्नशिप की बात करी है। और इसके अलावा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की और जो कर्जा है वो माफ करने की बात करिए। तो ये सब जो योजना है ये जनता में बहुत ज्यादा एक जबरदस्त इम्पैक्ट छोड़ रही है और उस कारण से युवा मतदाता, किसान, महिलाएं सब कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। सर, आपका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, उसके पश्चात भी कांग्रेस के जो अधिकतर नेता हैं, कद्दावर नेता जिनसे अपन कहें, वो कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं बीजेपी में, क्या कारण रहा है? देखिए अगर कद्दावर नेता होता तो पहली बार पार्टी नहीं छोड़ता। उनको कहीं उनके भविष्य की चिंता होगी और कांग्रेस पार्टी छोड़कर वही जा रहे हैं, या तो उन पर किसी ना किसी तरह का आरोप है या उनने कुछ गलत काम करा है, या फिर उनको लगता है कि यार हम पैसे कहाँ से कमाएंगे। तो देखिए कांग्रेस में रहकर तो पैसे कमाना, जनता का पैसा लूटने नहीं देंगे ना, तो बीजेपी में जाकर उस चीज की छूट है। जितना पैसा कमाना है, जितना पैसा लूटना है, जितना जनता को लूटना है, जितने बड़े बड़े अपराध करने हैं, ये सब बीजेपी में इस चीज की छूट दे दी है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये समझ गई कि बीजेपी की विचारधारा बहुत कमजोर है, इसलिए कांग्रेस की विचारधारा की उनको जरूरत पड़ रही है, कांग्रेस के लोगों की जरूरत पड़ रही है। और ये साफ बताता है कि बीजेपी को उनके कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, उनके नेताओं पर भरोसा नहीं है, उनके संगठन पर भरोसा नहीं है, तभी कांग्रेस से लोगों को ले जा रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहे थे कि हमने अभी तक 1 से 1.5 लाख लोग कांग्रेस के लिए आए, जबकि हकीकत में वो 3-4 हजार से ज्यादा नहीं है। और ये चीज बताती है कि बीजेपी अभी बहुत घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। और जो लोग जा रहे हैं, नेता अपने स्वार्थ के लिए जा सकता है पर कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस में पूरी ताकत से डटे हुए हैं और हम लोग बहुत दमखम से लड़ेंगे। देखिएगा मध्य प्रदेश में बहुत जबरदस्त लोकसभा सीटों के साथ हम लोग जीत दर्ज करेंगे। आप क्या उम्मीद करते सर? बीजेपी कह रही है ये हम 29 से 29 सीट जीत के आ रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना पड़ेगा? मैं यही बोलूंगा जब जीत जाएंगे तब बात करेंगे, अभी बड़ी बड़ी बात करना तो ये बीजेपी वालों की आदत है। और अगर उनको ये रहता कि 29 से 29 सीट जीत जाते तो ये कांग्रेस के नेताओं पर दबाव डालने का काम क्यों करते हैं? इनको डर है, उनको भी पता है कि ये सीटें हार रहे हैं और बीजेपी की सीटें इतनी कम हो रही हैं कि 200 पार भी बड़ी मुश्किल से हो जाएंगे। तो उस चक्कर में ये लोग इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। पर मध्य प्रदेश में हम 10 सीटें जीतेंगे, 6 से 10 सीटें का आंकड़ा है और वो उसको पार करेंगे। यूथ कांग्रेस की क्या अहम भूमिका रहेगी वर्तमान में लोकसभा चुनाव के अंदर? बहुत अहम भूमिका है। देखिए हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो मैंने आपको कांग्रेस की न्याय गारंटी के बारे में बताया है, ये बहुत ही प्रभावी है। और अभी अभी जो सबसे बड़ी हमारी जवाबदारी है वो ये है कि हम ये योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं जो हम करने वाले हैं। और इसलिए हमने डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम हर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं, हमारे पैम्पलेट्स बांट रहे हैं कि क्या करने वाली है कांग्रेस की जब सरकार बनेगी और हम क्या क्या आपके लिए कर सकते हैं। और साथ में जो हमने ये विधानसभा चुनाव में भी हर बूथ पर 5 युवाओं की टीम बनाई थी, उसको बढ़ाकर हम लोग 10 तक कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ